साथियों, पिछले वीडियो में हमने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था, उसका पहला पार्ट। और आज हम महाराणा प्रताप का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, भाग 2। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अजमेर में मान सिंह जी डेरा डाले होते हैं। ये 3 अप्रैल 1576 को यहाँ से रवाना होते हैं अजमेर से। और अजमेर से रवाना होने के बाद में यहाँ भीलवाड़ा में एक जगह है मांडलगढ़, इस मांडलगढ़ में अपना डेरा डालते हैं। और अप्रैल से जून तक ये यही मांडलगढ़ में ही रहते हैं और युद्ध के लिए अभ्यास करते हैं। यहाँ पे व्यूह रचना अजमेर में बनाई थी। इधर देखिए, उस समय महाराणा प्रताप होते हैं कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ से महाराणा प्रताप गोगुंदा के लिए रवाना होते हैं। यहाँ उदयपुर में एक जगह है जिसका नाम है गोगुंदा, और ये राजसमंद है। कुंभलगढ़ भी राजसमंद में है। यहाँ राजसमंद में एक जगह है जिसका नाम है खमनोर। तो देखिए, खमनोर है राजसमंद में और गोगुंदा है उदयपुर में। यहाँ पर उदयपुर के दक्षिण के भाग में चावंड भी है। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, जो महाराणा प्रताप की नई राजधानी बनी थी, ये भी उदयपुर में है। तो देखिए, खमनोर और गोगुंदा, इसके मध्य का जो भाग है, यहाँ पर पीली मिट्टी बहुतायतन पाई जाती है और घाटी के समान है। इसलिए यहाँ का जो मध्य का मैदान है, इसको कहा जाता है हल्दी घाटी। और इस हल्दी घाटी से थोड़ी ही दूरी पर एक समतल मैदान भी है जिसे कहा जाता है रक्त तलाई। इसलिए हम दोनों को समान रूप से हम यूज़ करते हैं। इसी को हल्दी घाटी कह देते हैं क्योंकि मिट्टी जो है वो पीली है हल्दी के समान। इसी को रक्त तलाई भी कह देते हैं। तो देखिए, जब महाराणा प्रताप को पता चलता है कि मान सिंह यहाँ आ गए हैं मांडलगढ़ में, तो कुंभलगढ़ से रवाना होकर के आते हैं गोगुंदा। और गोगुंदा से इस खमनोर के यहाँ पास में राजसमंद में एक गांव है जिसका नाम है लोसिंग गांव, या लोसिल भी लिखा मिलता है, लोसिंग गांव। इन दोनों के मध्य यहाँ पर इस जगह हल्दी घाटी में 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। देखिए, कुछ व्यक्ति जो हैं वो इसकी 18 जून बताते हैं। ये दोनों तारीख को लेकर के हमेशा एक विवाद सा ही रहता है, क्योंकि पुराने समय से, प्राचीन समय से 18 जून आ रही थी। लेकिन कुछ समय से, जैसे गोपीनाथ शर्मा जी की एक अच्छी किताब मानी जाती है, उसमें 21 जून लिख रखा है। कहते हैं जो राजस्थान सरकार का गजट है उसमें एक 21 जून की डेट है हल्दी घाटी के युद्ध की। तो आज के समय में 21 जून को थोड़ा ज़्यादा प्रमाणिक माना जा रहा है। ये एक फैक्ट था और हमेशा विवाद का विषय रहा है ये डेट को लेकर के। तो आप थोड़ा 21 जून को ही प्रमाणिक माने। और दोनों डेट कभी एग्जाम में एक साथ कभी नहीं आएगी। तो 21 जून 1576 को दोनों के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अब देखिए, इसके पश्चात कि इस युद्ध में दोनों की तरफ से कौन कौन था, तो थोड़ा ये ध्यान में रखिए। यह जैसे मान लीजिए कि ये एक मैदान है और इस तरफ ये मान सिंह है। ये खुद के सेनापतित्व में ये मान सिंह की पहली लड़ाई थी जिसमें वो खुद सेनापति बने थे। इसके अतिरिक्त या मान लीजिए महाराणा प्रताप है ये, तो इनके साथ भी कुछ व्यक्ति थे जिनका नाम आता है कि कौन कौन थे। यहाँ भी नाम आता है कि इनके साथ के कुछ व्यक्तियों के नाम। तो देखिए, महाराणा प्रताप की जो व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में, जिन्होंने महाराणा प्रताप के नेतृत्व में युद्ध किया था, उसमें एक तो आपको हकीम खां सूरी याद रखना है, ये पठान थे। जाला बीदा,
झालामान ग्वालियर के राम सिंह जी थे और इनके पुत्र भी थे। तो ये कई महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध कर रहे थे। महाराणा प्रताप ने कहते हैं कि हकीम खां सूरी को अपना सेनापति बनाया था। कहते हैं कि अकबर ने हकीम खां सूरी को लालच दिया था कि आप मेरी ओर आ जाएं, लेकिन हकीम खां सूरी ने उसको स्वीकार नहीं किया। ये पठान थे। तो ये महाराणा प्रताप की तरफ के व्यक्ति हैं। इस तरफ मान सिंह है। तो मान सिंह की तरफ जो जो व्यक्ति थे उनमें आपको ध्यान रखना है, एक तो आसफ खां था। इसके अतिरिक्त मान सिंह का चाचा यानी कि इनके पिता भगवंत दास का छोटा भाई जगन्नाथ कछवाहा। ये जगन्नाथ कछवाहा आपको याद रखना है, ये आगे भी आएगा, क्योंकि अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अंतिम अभियान, अगर ये क्वेश्चन आए तो 1584 में जगन्नाथ कछवाहा के ही नेतृत्व में भेजा था। तो इसके आगे भी हमें आवश्यकता होगी। इसके अलावा एक इतिहासकार था अल बदायूनी। तो ये मान सिंह की तरफ से थे, आसफ खान, जगन्नाथ कछवाहा, अल बदायूनी। महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खां सूरी, झालाबिदा, झालामान, राम सिंह जी, इनके पुत्र और भी कई योद्धा थे। देखिए, कहते हैं कि प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, जब दोनों के मध्य युद्ध होता है तो चेतक अपने पाँव मान सिंह के हाथी पर टिका देता है, हाथी के आगे दांतों पर, और भाले से, जो कि 80 किलो का भाला था, उससे मान सिंह के ऊपर वार करते हैं। लेकिन मान सिंह जो है वो कहते हैं कि साइड में हो गए थे और बच जाते हैं वो, लेकिन इनका घोड़ा चेतक वो घायल हो जाता है। देखिए, कहा जाता है कि पहले प्रताप और मान सिंह की जो सेना है वो यहाँ हल्दी घाटी जो है, स्पेशली जिस घाटी की बात करें, वहाँ जब युद्ध हो रहा था तो महाराणा प्रताप का पलड़ा भारी था घाटियों में। लेकिन धीरे धीरे ये सेना आगे चलते चलते, और जो रक्त तलाई नाम लिया था मैंने थोड़ी देर पहले, उस रक्त तलाई में आ जाते हैं और वो था समतल मैदान। वहाँ आते ही जो मान सिंह की सेना है उसका पलड़ा भारी हो गया और स्थिति ऐसी हो गई थी यहाँ पर राजपूतों में कि मान सिंह के तरफ के जो सैनिक थे राजपूत, और इस तरफ के महाराणा प्रताप के सैनिक भी थे, उनको पहचानना मुश्किल हो गया था आपस में कि कौन सा किसकी तरफ का है। तो एक किस्सा है कि आसफ खान जो है वो बदायूनी से कहता है कि बदायूनी जी, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से जो योद्धा हैं यहाँ आपस में सब घुल मिल गए हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कौन से हमारे हैं और कौन से दूसरे के हैं। तो वार तो अल बदायूनी ने आसफ खान से कहा कि दोनों तरफ आखिर है तो राजपूत ही, चाहे कोई सा भी राजपूत मरे, चाहे इस तरफ का मरे या उस तरफ का मरे, जीत तो आखिर इस्लाम की ही होनी है। तो ये कथन आता है इनका। तो देखिए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि राजपूत हमारे मर रहे हैं या उनके मर रहे हैं, आखिर मर तो राजपूत रहा है और जीत किसकी हो रही है? इस्लाम की हो रही है। तो देखिए, इस युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद में ये यहाँ से जाने को तैयार नहीं होते, लेकिन सभी इनको समझाते हैं कि अगर आप बचे रहेंगे तो हम आगे भी युद्ध करेंगे। तो महाराणा प्रताप यहाँ से रवाना हो जाते हैं और झालाबिदा ये कहते हैं कि इन्होंने महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया था, और प्रताप यहाँ से निकल जाते हैं। फिर कहते हैं कि इस युद्ध से निकलने के बाद में महाराणा प्रताप जो है वो यहाँ राजसमंद में ही, जैसा मान लीजिए यहाँ ये हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था इस जगह पे, और ये राजसमंद है। यहाँ से थोड़ी दूर पर, कुछ ही दूर पर यहाँ से ये निकल जाते हैं और एक लंबा नाला आता है कम से कम 21 फीट का, उसको चेतक पार कर लेता है। और पार करने के बाद में थोड़ी दूर पर महाराणा प्रताप देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं इसके सैनिक, वो इनका पीछा कर रहे होते हैं। तो घायल प्रताप का, तो महाराणा प्रताप के भाई होते हैं शक्ति सिंह। ये दरअसल पहले अकबर की सेना में आ गए थे,
लेकिन अपने घायल भाई को इस तरह से देख करके इनका हृदय पिघल जाता है। एक छोटी सी बात को लेकर के आपस में मनमुटाव हो गया था। कहते हैं कि जब ये दोनों भाई युवा थे तो एक बार जंगल में शिकार खेलने गए तो कहते हैं एक सुअर का शिकार किया और दोनों भाइयों के तीर एक साथ चले। शक्ति सिंह ने कहा कि इस सुअर को मैंने मारा है और प्रताप ने कहा कि मैंने मारा है। फिर कहते हैं कि प्रताप के राणा बनने के बाद में तब से ये भाई नाराज़ ही थे शुरू से ही इस छोटी सी बात को लेकर के। लेकिन यहाँ जब अपने भाई को देखा तो ये अपने आप को रोक नहीं सके, ये उन दोनों सैनिकों को मार देते हैं। और यहाँ पर राजसमंद में ही हल्दी घाटी से कुछ ही दूर पर एक बलीचा गांव है। यहाँ पर दोनों भाई मिलते हैं और इसी स्थान पर ही प्रताप का जो घायल घोड़ा है ये भी किसी योद्धा से कम नहीं था, इतिहास में ये भी अमर है, इसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और बलीचा गांव में ही चेतक का स्मारक भी है, आप देखेंगे कभी आपको मिल जाएगा। बलीचा गांव में जहाँ ये घायल होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था वहाँ चेतक का स्मारक है। और शक्ति सिंह अपने भाई महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा दे देते हैं। यहाँ से मान सिंह जो है वो फिर, क्योंकि युद्ध खत्म हो जाता है, अनिर्णित युद्ध रहता है, अकबर का उद्देश्य था कि या तो प्रताप को पकड़ा जाए या उसे मारा जाए, इन दोनों में से एक भी काम नहीं हुआ तो ये युद्ध अनिर्णित रहा। और यहाँ से मान सिंह जी गोगुंदा आते हैं और कहते हैं कि उनको सिर्फ एक चीज़ मिली और वो थी महाराणा प्रताप का हाथी जिसका नाम था राम प्रसाद, और उसे अकबर ने प्राप्त करने के पश्चात उसका नाम रख दिया वीर प्रसाद। ये थोड़ा सा ध्यान में रखें आप इसको। इसके अतिरिक्त महाराणा प्रताप यहीं उदयपुर में बिल्कुल यहाँ गोगुंदा के पास एक गांव पड़ता है कोल्यारी। इस कोल्यारी गांव में प्रताप अपना इलाज करवाते हैं और उसके पश्चात ये कुंभलगढ़ की तरफ चले जाते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हम कुछ भी इसमें छोड़ नहीं सकते। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका भाग 3। धन्यवाद।